नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र है और मैं आईसीसी फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। आज हम लाइफ स्किल्स में इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होता है। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्क प्लेस पर गुड इंटरपर्सनल स्किल्स के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक अकेला व्यक्ति होता है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसको लगता है इस पर काम करने के लिए मुझे दूसरों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। वो दूसरों से मिलता है, उनके साथ में काम करता है, काम को खत्म कर लेता है और वो अंत में खुश हो जाता है। इंटरपर्सनल स्किल्स ऐसी स्किल है, ऐसी एबिलिटी है जो आपको दूसरों के साथ में सकारात्मक तरीके से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ उनके साथ में मिलकर काम करने में मदद करता है। इंटरपर्सनल स्किल्स किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। हम सभी लोग सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं, उनके साथ में हम काम भी करते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल्स हमें दूसरों के साथ में पॉजिटिव तरीके से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ दूसरों को रियलाइज करवाता है कि हम ज्यादा अप्रोचेबल हैं और ओपन हैं। वर्तमान समय में यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो कोई आपको बता दें कि कोई भी कंपनी चाहती है कि हमारे पास जो कैंडिडेट्स आए उनका इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा हो, वो दूसरों के साथ में पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर पाए और उनके साथ में एज ए टीम मिलकर काम कर पाए। तो यदि आप भी जॉब अच्छी खोजना चाहते हैं तो आपके पास भी इंटरपर्सनल स्किल्स होना बेहद जरूरी है। अब हम जान चुके हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स कितना जरूरी है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इंटरपर्सनल स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स से भी ज्यादा डीप होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में हम दूसरों के साथ में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी भी मैसेज को प्रभावशाली ढंग से कम्युनिकेट किया जाता है, जबकि इंटरपर्सनल स्किल्स में दूसरों तक पॉजिटिवली मैसेज को कन्वे किया जाता है और साथ ही साथ सामने वाले से पॉजिटिव फीडबैक लिया जाता है। इंटरपर्सनल स्किल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं असर्टिवनेस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट और वर्क प्लेस एटिकेट। इसको डिटेल में हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस एक ऐसी योग्यता है जो हमें अपने विचारों, अपनी फीलिंग और अपने इमोशंस को दूसरों के सामने खुलकर रखने में हेल्प करता है। इंटरपर्सनल स्किल्स हमें दूसरों तक अपनी बात ऑनेस्टली, अप्रोप्रिएटली, रिस्पेक्टफुली और डायरेक्ट वे में करने में मदद करता है। ऑनेस्टली का मतलब होता है कि जो सच है वो हम दूसरों के साथ में बताते हैं। अप्रोप्रिएटली का मतलब होता है कि जहां कहीं भी आपको बोलना जरूरी होता है, अपनी बात रखने की आवश्यकता हो, वहां पर अपनी बात रखें। बात रखते समय हमेशा रिस्पेक्टफुल रहें और साथ ही साथ अपनी बात इस तरह से रखें ताकि लोगों को आपकी बात समझ आए। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दिए गए पिक्चर में विच इंटरव्यूअर लुक्स इंटरेस्टेड एंड व्हाई? आपको क्या लगता है कौन सा इंटरव्यूअर ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा सेकंड इंटरव्यूअर लेफ्ट साइड से ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है। ऐसा उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके बॉडी पोस्चर, आई कांटेक्ट को देखकर पता चल रहा है। इस पिक्चर में व्हाट डू यू थिंक इज मैन कम्युनिकेटिंग? ये आदमी क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है? मेरे हिसाब से वो कहना चाह रहा है कि मैं कॉन्वर्सेशन से बोर हो रहा हूं, आप मुझे जाने दो। What do you feel about the everyone's expression? आपको सबका एक्सप्रेशन देखकर क्या आपको फील होता है? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि ये लोग कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और बहुत ध्यान से सारी बात सुन रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, हैंड जेस्चर और बॉडी पोस्चर। इसके अलावा हमारा ग्रूमिंग और दूसरों के साथ में हम कितनी दूरी मेंटेन करते हैं जब हम बैठते हैं दूसरों के साथ में या दूसरों के साथ में खड़े होकर बात कर रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा इंटेंशन भी शो करता है, इसलिए जब दूसरों से हम बातचीत करते हैं तो हमेशा उचित नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। हम सभी लोग जानते हैं कि वर्क प्लेस पर हम दूसरों के साथ में मिलकर काम करते हैं तो कई बार आपस में हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स या विवाद हो सकते हैं। कुछ रीजंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू। हम सभी लोग जानते हैं कि अलग अलग लोगों के विचारों में भिन्नता होती है। जब ऐसे लोग मिलकर एक साथ में टीम में काम करने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच में कुछ विवाद हो सकते हैं। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए जब भी ऐसा हो हमेशा फिर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को असर्टिवली दूसरों के सामने रखें और जहां कहीं भी आपको लगता है
कि कोई काम या कोई चीज पॉसिबल नहीं है, तो क्यों नहीं हो पाएगा, इसका रीजन भी दूसरों को जरूर बताएं। कई बार हमारा कुछ पर्सनल इशू होता है, पर्सनल लाइफ में हम डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से वर्क प्लेस पर हम हमारे दूसरों के साथ में विवाद हो सकते हैं। इसके लिए कोशिश करना चाहिए कि अपना फोकस ऐसे काम में लगाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिसमें ढेर सारा कंसंट्रेशन होने की जरूरत है। कई बार हमारे पुराने जो अनुभव होते हैं उसकी वजह से हम वर्तमान परिस्थिति को जज करने की कोशिश करते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हमेशा दूसरों की बातों को ध्यान से सुने, जहां कहीं भी जरूरत हो अपनी बातों को रखें और कोशिश करें कि कॉमन कंक्लूजन तक पहुंचे। इसके अलावा कई बार पुअर कम्युनिकेशन की वजह से हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जब हम दूसरों के बात ध्यान से नहीं सुनते हैं या अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रखते हैं। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए दूसरों की बातों को, दूसरे की इंफॉर्मेशन को एक्टिवली सुने। इसका मतलब है कि आप दूसरों के शब्दों पर फोकस करें ही साथ उनके फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, हैंड जेस्चर पर भी फोकस करें। इससे आपको दूसरों की बातें आसानी से समझ में आएंगी। साथ ही साथ उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से भी हो सकता है कि अगर हम टीम में काम कर रहे हैं, सभी लोगों के अलग अलग स्किल होते हैं और कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, कुछ लोगों को इंपॉर्टेंस ऐसा लग सकता है कि उनको इंपॉर्टेंस कम मिल रहा है। लेकिन याद रहे कि किसी भी कंपनी में या टीम में हमेशा ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टास्क और प्रोसेस। कोई व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है वर्क प्लेस एटिकेट। जब हम कार्यस्थल पे काम कर रहे हो तो हमेशा हमें समय से कार्यस्थल पे पहुंचना चाहिए। इसके अलावा हमें प्लेजेंट्रीज का इस्तेमाल करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि थैंक यू, प्लीज, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, जहां कहीं भी इसकी जरूरत हो। दूसरों से बात करते समय कभी भी रूड नहीं होना चाहिए, हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करें। इसके अलावा जब हम ऑफिस में स्टेशनरी का इस्तेमाल करते हैं तो यूज करने के बाद इसको वापस उसी स्थान पर हमें रख देना चाहिए। यूज करने के बाद हमेशा फ्लश करना चाहिए। हैंड हाइजीन का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अपने डेस्क को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए और ऑफिस में कभी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कभी भी ऑफिस के पिक्चर्स को पोस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज हमने सीखा कि गुड इंटरपर्सनल स्किल्स हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा यदि अगर हम कंपोनेंट्स का प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स पहले से बेहतर हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।